नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सोशियोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय आईएएस गुरुकुल। आज हम समझने वाले हैं कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट, क्लास स्ट्रगल। मार्क्स ने कहा था, हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। मतलब हर जमाने की हिस्ट्री एक तरह का स्ट्रगल ही है बिटवीन क्लासेस। क्लास स्ट्रगल का सिंपल मतलब है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स जिनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स अलग होते हैं। एक तरफ होते हैं वो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं और दूसरी तरफ वो जो लेबर प्रोवाइड करते हैं। कैपिटलिज्म के अंदर दो मेन क्लासेस होती हैं, बुर्जुआजी जो कैपिटल, फैक्ट्रीज और रिसोर्सेज के मालिक होते हैं, और प्रोलेटारियात जो अपनी लेबर बेचकर वेजेस पर जीते हैं। यहाँ होता है एक्सप्लॉयटेशन। वर्कर्स जो वैल्यू क्रिएट करते हैं उससे ज्यादा का प्रॉफिट कैपिटलिस्ट अपने पास रख लेते हैं। इसको मार्क्स ने बोला सरप्लस वैल्यू, और यही एक्सप्लॉयटेशन कॉन्फ्लिक्ट और इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। और ये सिर्फ कैपिटलिज्म का प्रॉब्लम नहीं है, हिस्ट्री के हर फेज में क्लास कॉन्फ्लिक्ट था। मास्टर्स वर्सेस स्लेव्स, लॉर्ड्स वर्सेस सर्व्स, और आज कैपिटलिस्ट्स वर्सेस वर्कर्स। मार्क्स कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन के वजह से वर्कर्स में क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, और जब वर्कर्स यूनाइट होते हैं तो होती है रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन कैपिटलिज्म को रिप्लेस करता है सोशलिज्म से, और अंत में एक क्लासलेस और एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी, कम्युनिज्म। यूपीएससी के लिए याद रखिए, क्लास स्ट्रगल इक्वल्स मोटर ऑफ हिस्ट्री। सरप्लस वैल्यू और एक्सप्लॉयटेशन मार्क्स के कोर आइडियाज हैं, और क्लास कॉन्शियसनेस ही रेवोल्यूशन का बेस है। क्रिटिक्स कहते हैं मार्क्स ने मिडिल क्लासेस और नॉन इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स इग्नोर किए, और ये भी कि हर चेंज रेवोल्यूशन से नहीं होता। कैपिटलिज्म रिफॉर्म्स डेमोक्रेसी और वेलफेयर के थ्रू अडैप्ट भी करता रहा है। इंडिया में भी क्लास स्ट्रगल अपने यूनिक फॉर्म्स में दिखाई देता है। फार्मर्स मूवमेंट्स, वर्कर्स स्ट्राइक्स और दलित स्ट्रगल्स सब इसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हैं। क्लास स्ट्रगल का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर्स और वर्कर्स,